देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, सपा से नाराजगी कौन रहेगा बाकी, आज का यही सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद से पार्टी में कलह मची हुई है। कभी शिवपाल सिंह यादव साथ छोड़कर चले जा रहे हैं, तो कभी आजम खान के समर्थक कुछ अलग अलग तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए, आंकलन करिए, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी में हाहाकार मची हुई है। एक तरफ जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव बगावत का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के दिग्गज नेता और सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान का खेमा भी अब खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। आजम खान के करीबियों ने अखिलेश यादव पर बुरे वक्त में साथ नहीं देने का आरोप लगाया है। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने योगी के उस बयान को भी ठीक बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव भी नहीं चाहते कि आजम जेल से बाहर आए। करीब 2.5 साल से सीतापुर जेल में बंद आजम खान के करीबियों ने भले ही पहली बार इस तरह खुलकर नाराजगी जाहिर की हो, लेकिन उनका ये दर्द काफी पुराना है। दरअसल 2017 में यूपी में योगी सरकार की शुरुआत के बाद से आजम खान के लिए बुरे दौर का आगाज हुआ, तो अखिलेश यादव काफी हद तक इस मामले में चुप्पी साधे रहे। आजम समर्थकों को लगता है कि अखिलेश ने आजम की गिरफ्तारी का उस वक्त विरोध नहीं किया जितनी अपेक्षा थी। वो अब तक केवल एक ही बार जेल में जाकर आजम से मिले। आजम खेमे की नाराजगी विधानसभा चुनाव में और ज्यादा बढ़ गई। आजम खान की ओर से अपने बेटे के अलावा करीब दर्जन भर समर्थकों के लिए टिकट की मांग की गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने केवल आजम खान और उनके बेटे को ही टिकट दिया। समर्थकों को दरकिनार कर दिया गया। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू ने कहा कि आजम खान ने अखिलेश यादव और उनके पिता का समाजवादी पार्टी के बनने और मुख्यमंत्री बनने तक हर कदम पर साथ दिया। शानू ने तमाम एहसान गिनाए। उन्होंने कहा, फिर भी अखिलेश यादव ने आजम खान को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। आपने बताया भारतीय जनता पार्टी से हमने क्या सिखाया, वो हमसे प्यार करती है, हम उनसे प्यार करते हैं। जो सलूक वो हमारे साथ करती है, वही सलूक उनके साथ करते हैं। हमारी शिकायत उस समाजवादी पार्टी से है जिसका हमने काफी मसाइल, हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय टीवी को, हमारे शरीर का हमारा नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब आए आपने अपने रक्षक के बारे में बताया, आतंकवादियों के वीडियो सुनते, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारा टीका अब्दुल ने ले लिया है, दलील अब्दुल दिखाएगा, कोर्ट भी अब्दुल देगा और जेल में अब्दुल जाएगा। एनआरसी सीएम में अब्दुल जेल में जाएगा और बात बना देगा, उस पर मुकदमे भी लिए जाएंगे, उसकी गलत बिल्कुल की हो जाएगी, उससे वसूली की जाएगी और राष्ट्रीय नीति आपके से ये शिकायत नहीं निकलेगा। हमने आपको राष्ट्रवादी स्तर पर जाए नहीं लगाया, आप चुनाव लड़ने नहीं कर सकते, भाषा को लेकर बना देते। हमारे वोटों से 111 सीटें आई है, आपकी शादी नहीं होती, आपकी जाति में भी वोट नहीं दिया है, ये गलत सच है। लेकिन मुख्यमंत्री आप बनेंगे, नेता नहीं बन सकते, हमें अपने नेता नहीं बन सकते। और तो और आपने सदन में भाषण दिया, हमारे हिंदुओं में आपने बहुत लोगों के सिक्योरिटी बताई, आपका क्या किया, आप से ज्यादा सीएम का मुजाहरा था, सबसे आप समझते हैं कि आप हमारा मान लेंगे तो वो लोग बना करेंगे, हम बेवकूफ हैं।
फसाहत अली खान के बयान को तो सुन लिया, जिसमें उन्होंने अब्दुल शब्द का प्रयोग मुस्लिमों के लिए किया है। सिर्फ फसाहत ही नहीं, बल्कि इससे पहले संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और रालोद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद भी सपा के खिलाफ बगावती बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही। बीजेपी को छोड़िए, समाजवादी पार्टी ही मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही। रालोद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने तो सपा मुखिया को तानाशाह तक कह दिया था। डॉक्टर मसूद ने सपा पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब आखिर में सवाल ये है कि क्या आजम खान सपा छोड़कर जाएंगे, क्योंकि अगर मुस्लिमों की मसीहा कहे जाने वाले आजम खान पार्टी को छोड़ते हैं तो अन्य पार्टियों में उनके जरिए मुस्लिम वोटों को साधना आसान हो जाएगा। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। समाजवादी पार्टी से आजम खान की शिकायत कोई अभी शुरू नहीं है, अभी की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये दर्द और नाराजगी पुरानी है। दरअसल 2017 में यूपी में योगी सरकार की शुरुआत के बाद से आजम खान के लिए जब बुरे दौर का आगाज हुआ तो अखिलेश यादव काफी हद तक इस मामले पर चुप्पी साधे रहे। आजम खान के करीबियों का मानना है कि जब आजम की गिरफ्तारी हुई तो अखिलेश ने इसका उस तरह से विरोध नहीं किया जितना करना चाहिए था। वहीं जब विधानसभा चुनाव 2022 का मौका आया तो इस मौके पर आजम खान खेमे में और ज्यादा नाराजगी बढ़ गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने सिर्फ आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को टिकट दिया, जबकि अखिलेश ने समर्थकों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया था। तो इस तरह से आजम खान की नाराजगी जग जाहिर होती चली गई और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं कि नवाबों को चुनौती देने से लेकर जेल तक का कैसा रहा है आजम खान का सफर। और इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो आज पूरे दिन चर्चा का विषय रहा है, ये बड़ा मुद्दा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनका तारुफ कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और सपा नेता धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले तो मैं रुख करना चाहूंगी धर्मेंद्र सिंह की तरफ। धर्मेंद्र सिंह जी, किस ओर जा रहा है समाजवादी पार्टी का जो पूरा खेमा है, किस ओर जा रहा है? इतनी ज्यादा कलह क्यों मची हुई है? और सवाल ये भी कि क्या सपा पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इस तरह की रणनीति के जरिए? नहीं, देखिए ये सीधे सीधे उस कानून ने क्या बयान दिया। देखिए आजम साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी में उनका बहुत सम्मान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बहुत सम्मान करते हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम साहब विधायक है, उनको पार्टी रही बात इस तरह के बयानों को, ऐसे बयानों को तकलीफ नहीं दी जाने की जरूरत है, क्योंकि ये कभी होता क्या है, आदमी व्यक्तिगत स्वार्थ में पूरे पार्टी को या अपने नेता को बदनाम करना चाहता है। उनका अपना कोई व्यक्तिगत मामला रात होता होगा, उनको लग रहा होगा हम ऐसे बयान देने से हो सकता है मुझे कोई पॉलिटिकल लाभ मिल जाए, तो उस बयान को पार्टी बहुत महत्व नहीं देती है। और आजम आवाज आ रही मेरी? आजम साहब को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल भेजा है। आजम साहब जैसे इतने वरिष्ठ नेता जिन पर कोई एक उंगली नहीं उठी, कई बार मिनिस्टर रहे, किस तरह से फर्जी मुकदमे लगाए गए। अब आजम साहब के ऊपर भेड़ चोरी, बकरी चोरी, कागज चोरी के मुकदमे लगाए गए। कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में ऐसा विश्वास करेगा? देखिए समाजवादी पार्टी पर ये आरोप ये लग रहा है, एक आरोप नहीं लग रहा है धर्मेंद्र जी, एक आरोप नहीं लग रहा है। एक तरफ ये भी आरोप लग रहा है कि 2.5 साल से जेल में बंद हैं अब आजम खान और उनसे एक बार सिर्फ मिलने गए हैं अखिलेश यादव। इसके अलावा जब वो जेल जा रहे थे उनका पूरा परिवार मुश्किल में आ गया था, तब भी अखिलेश यादव ने कुछ उतना ज्यादा विरोध नहीं किया था जिस तरीके से करना चाहिए। और अब जब आप देख पा रहे हैं कि मीडिया प्रभारी, मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, जब देख पा रहे हैं आप कि आजम खान के मीडिया प्रभारी इस तरह से विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कपड़ों से बदबू आती है अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से, और जब इस तरह के ऐसा देखिए शायद उनको याद नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में आजम साहब के मुद्दे को लेकर के आंदोलन किया था। ये सही है कि जब
मुकदमा दर्ज हो जाता है तो इसका सारा रिलीज न्यायपालिका से मिलना है। आजम साहब के बेटे उनके और उनकी माता जी अब्दुल्ला आजम जी थी, उन लोग भी मुकदमे लगे थे, उनको न्यायालय ने मिल दिया और आजम साहब भी जल्द बाहर होंगे। रही बात जिनको कि मिलने की बात है, जेल भी मिलने गए और अस्पताल में आजम साहब देखिए कहा तो ये भी है समर्थक ने कि योगी सही कहते हैं कि योगी सही कहते हैं कि अखिलेश चाहते ही नहीं है कि आजम बाहर आए। इस पर आपकी टिप्पणी, फिर आगे बढ़ते हैं और मेहमानों की तरफ। जी आपने सुना बयान उनका, किस तरह से फसाहत खान कह रहे हैं कि योगी कहते हैं, योगी सही कहते हैं कि आजम बाहर ही ना आए, अखिलेश ऐसा चाहते हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी धर्मेंद्र जी? चलिए शायद आप इस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं और इस पर टिप्पणी ले लेते हैं नेहा शालिनी जी से। नेहा शालिनी जी आपकी क्या टिप्पणी होगी कि देखिए फसाहत खान ने कहा है, जो मीडिया प्रभारी हैं आजम खान के समर्थक हैं, उनका कहना है कि योगी सही कहते हैं कि अखिलेश चाहते हैं कि आजम जेल से बाहर ना आने पाए। आपकी टिप्पणी? जी पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी धर्मेंद्र जी बोल रहे थे सपा के नेता कि आजम खान जी को झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया है, तो शायद उनको नहीं पता कि झूठे मुकदमे में कोई 2.5 साल तक जेल में नहीं रहता। भाई साहब थोड़ी जानकारी दुरुस्त कीजिए। उनके ऊपर जो आरोप साबित हुए इसी वजह से उनको जेल हुई है। ऐसे आप पे मेरे पे क्या कोई मुकदमा ऐसे चल सकता है? मुकदमा चल सकता है लेकिन उसके ऊपर आपको और मुझे जेल नहीं हो सकते। अगर हमने कुछ किया होगा तो ही हमें जेल होगी। तो बात आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ कोई योगी आदित्यनाथ जी ने जानबूझकर उनको जेल नहीं भेजा। उनकी अपनी करनियों की वजह से, उनकी अपनी जो करनियां थी, जो उन्होंने वहां पर अवैध लोगों की जमीनें हड़पी हुई थी और लोगों के ऊपर जो जुल्म ढाए हुए थे अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर है और बहनों के ऊपर, तो उस कारण वो आज जेल गए हैं। ऐसे ही नहीं जेल गए हैं और 2.5 साल से वहीं बैठे हैं, जिसमें कई बार तो बोल चुके मुझे डर है, मुझे अपनी जान का खतरा है। तो ये सारी बातें जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना, पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ लोग, नेता लोग करते हैं ताकि कहीं ना कहीं हम सुर्खियों में बने रहें। अब्दुल्ला आजम, माफ कीजिएगा, आजम खान के जो मीडिया सलाहकार हैं, जो मीडिया प्रभारी है, वो इस तरह से बातें कह रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। और सिर्फ फसाहत खान नहीं, शफीकुर रहमान बर्क को सुन लीजिए आप, डॉक्टर मसूद को सुन लीजिए आप, सभी खिलाफत कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के अनदेखी की जा रही है पार्टी में। जी, ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल सोच है कि अब ये लोग अखिलेश यादव जी की बी टीम बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट मुस्लिम्स के खिलाफ दे नहीं पाते, उन्हीं के फेवर की बातें कर लेते तो एक अपनी बी टीम बना लेते हैं जो कि अल्टीमेटली हमें सपोर्ट करेगी। तो यहाँ वो बी टीम बन के सपोर्ट करना चाहते हैं कि भाई आपके पास कट्टर मुसलमान, हम हिंदुओं को थोड़ा सा लुभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदू इतने अब बेवकूफ नहीं रहे। उन्होंने बहुत टाइम देखा कि उनके साथ अखिलेश यादव ने और सपा पार्टी ने क्या क्या किया, कौन कौन से अत्याचार, जैसे मैं कहूंगी, ये किए। तो ये जो बी टीम बनने आने की कोशिश भी है, तो आज सभी गेहूं की रोटी खाते हैं, सभी हिंदुओं का दिमाग बहुत ज्यादा चलना शुरू हो गया है। तो उसमें बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें तो ज्यादा अच्छा जा रही है, ताकि वोट बैंक बड़ा आ सके पाले में। शालिनी जी, जी आपका ये मानना है कि बी टीम बना के बड़ा वोट बैंक अपने पास मिलाया जा सके? बिल्कुल, वो एक ऐसे कि हम कोई भी अब जो है फेवर आपका करते हैं तो हिंदू नाराज हो जाते हैं, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल गलत एक चश्मे से जब किसी चीज को देखते हो, इस बात पे हिंदुओं को नाराजगी है। जब राम मंदिर के जो सेवक थे, कार सेवक, उनपे गोलियां चलाई गई, इस बात की नाराजगी है। फिर अपनी जो आपने लिस्ट भेजी उसमें सारे दागी नेताओं को स्थान दिया, इस बात की हिंदुओं को नाराजगी है। तो आप अपनी बी टीम बनाओ चाहे सी टीम, हार आपकी निश्चित है। ठीक है, सबके अपने अपने आंकलन होते हैं। बढ़ते हैं सुनील कौशिक जी की तरफ। सुनील कौशिक जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं और दोनों ही नेताओं को सुन रहे हैं। नेहा शालिनी जी को भी आपने सुना, धर्मेंद्र सिंह को भी आपने सुना और फसाहत खान को भी आपने सुना कि उन्होंने क्या क्या बड़े बयान दिए हैं। इस पर आपका आंकलन, और क्या समाजवादी पार्टी एक दूसरी दिशा में जा रही है? जो डायमेंशन है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की चेंज होती चली जा रही है, और एक आगे ये भी बड़ी मुश्किल हो सकती है कि बीजेपी को compete करना अब समाजवादी पार्टी के बस में नहीं रहा। देखो, समाजवादी पार्टी को समीक्षा करने की आवश्यकता है कि जो नेता फाउंडर मेंबर रहे हैं, जिनकी वजह से पार्टी आज यहाँ पहुंची है,
जिनकी वजह से कई बार पार्टी सत्ता में आई, ऐसे नेताओं के साथ कुछ भी किया जाए, मतलब कोई भी पार्टी सरकार या कोई भी प्रशासनिक स्तर पे ऐसे मुकदमे लगाए जाते हैं, कोई पहली बार नहीं है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी संसद में रोए हैं। तो अब ये राजनीतिक तरीके से किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कैसे संदेश दिया जाता है, कैसे राजनीति खत्म करने का प्रयास किया जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। आजम खान जी के साथ पहली बार हो रहा है, किसी नेता के साथ पहली बार नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये आवश्यक पड़ता है कि उनका दल उस नेता के साथ कितना खड़ा हुआ है। क्या वो राजनीतिक दल जिससे वो संबंध रखते हैं कि वो राजनीतिक दल ने इस स्तर तक का सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया, या ऐसा कोई बड़ा आंदोलन किया, या उनके नेता कितनी बार उनसे जेल में मिलने गए। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि ये बताने का प्रयास करती है कि आप इतने सक्रिय नहीं है, आप नहीं चाहते कि आजम खान जेल से निकलें, या आजम खान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, वो पार्टी उसके साथ है या नहीं है, ये अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया। ये राजनीतिक स्थिति से, जैसे धर्मेंद्र ने कहा कि हमने आंदोलन किया था, आंदोलन करना एक अलग बात होती है, लेकिन एक संदेश देना, सरकार पर एक दबाव बनाना, ये उसका एक अलग अंदाज होता है। और वो अंदाज इस प्रदेश में देखे हैं कि किस तरीके से किस अंदाज में राजनीति की जाती है, किस तरीके से शासन पर दबाव बनाया जाता है। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने तमाम चीजें आजम जी ने की हों, लेकिन बकरी चोरी नहीं कर सकते, पुस्तकों की चोरी नहीं कर सकते, पुस्तकालय से चोरी नहीं हो सकती। तमाम ऐसे मुकदमे हैं जहां उनको परेशान करने का प्रयास किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी हकीकत है, कुछ मुकदमे ऐसे हैं जहां सत्ता के रौब से उन्होंने ऐसे निर्णय किए जो संवैधानिक नहीं थे। ऐसी तो चीजें वहाँ राजनीतिक रूप से उन्होंने की हैं, जिससे कि वहाँ का सुनील जी, आरोप कई तरह के लग रहे हैं अखिलेश यादव से। ही क्यों नाराजगी है आखिर? शिवपाल को देख लीजिए, चाहे आजम खान को देख लीजिए, और कितने भी वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, सबको अखिलेश यादव से ही नाराजगी है, ये हम जरूर देख रहे हैं। नहीं, देखो, इसके बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा रावत जी, जब आप देखेंगे 2017 के अंतिम वीडियो को, जब मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश जी ने एक बड़ी मीटिंग में, एक बंद कमरे की मीटिंग में जो बातें कही, इस प्रदेश की जनता ने एक मुख्यमंत्री को लगभग ये समझिए रोए ही नहीं थे। वो उस लहजे में देखा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री आहत हो सकता है, ऐसे हाथ बांधे जा सकते हैं क्या, और वो कौन लोग के हाथ बांधने वाले, क्या मुख्यमंत्री इतना असहाय हो सकता है क्या? फिर उस वीडियो को बिल्कुल बारीकी से समीक्षा करेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि एक मुख्यमंत्री बतौर अखिलेश जी ने काम नहीं कराया। और ये भी बिल्कुल स्पष्ट उस वीडियो से हो जाता है कि हाँ, कुछ ताकतें ऐसी थी जो मुख्यमंत्री के रहते हुए उनको काम बहुत ज्यादा नहीं करने दिया। चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हो, प्रमुख लेवल की नियुक्ति हो, या मंत्रियों की नियुक्ति की मामला हो, तमाम उन्होंने बड़े मन से कही है ये बातें। तो अब कौन ऐसी स्थिति उनके मन में कटौती है, क्या आजम खां हो, चाहे शिवपाल जी हो, या वर्मा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी छोड़ी, क्या वो उन लोगों से इतने आहत थे? क्या उनको लगता है कि ये लोग उनको मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं थे? या मैं मुख्यमंत्री बन गया तो उसी तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे थे जैसे मुख्यमंत्री नहीं था तब ट्रीट करते थे? ये सारी चीजें हैं उनके मन में। और एक और बात मानिए इस बात को लेकर के, ये भी मन में अखिलेश जी के में, जैसे आप कह सकते हैं राहुल गांधी के मन में ये स्थिति है, क्या और लोग यदि उन लोगों के हाथ में सत्ता दी गई, संगठन की सत्ता दी गई, तो क्या वो मुझे स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये सारी चीजें हैं। फिर अखिलेश जी ये भी दलील से मानते हैं कि अभी मेरा कद इतना बड़ा नहीं प्रदेश में हो गया कि शिवपाल सिंह यादव जी के बराबर में हो पाऊं। जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बात की जाए, उन कार्यकर्ताओं से बात की जाए जो जब स्थापना समाजवादी पार्टी की हुई तब से अब तक जुड़े हुए हैं, और तुलना की जाए कि अंक आप कैसे देंगे, तो एक नंबर पर मुलायम सिंह, दूसरे नंबर पर शिवपाल सिंह, तीसरे नंबर पर कहीं है अखिलेश यादव आते हैं। तो क्या वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं क्या? या वो अभी भी ये स्वीकार करते हैं कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की वही भूमिका हो गई, तो क्या वो वर्चस्व फिर दोबारा वापस में चला जाए? आप ये बताइए, जब विधायक दल की मीटिंग थी, विधायक दल की मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया? उसका कारण क्या था? बिल्कुल। और देखिए, 2 बार से जो हार मिल रही है समाजवादी पार्टी, उन्होंने ये कहा, एक मिनट सुन लीजिए, उन्होंने ये कहा कि शिवपाल सिंह यादव को बतौर विधायक बुलाया जाता है तो वो बैठेंगे कहाँ, किस जगह वो विधायक के रूप में बैठेंगे? जिस तरीके से मंच एक होता है जहाँ वरिष्ठ नेता बैठते हैं, जहाँ राम गोपाल जी थे, अखिलेश जी थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी थे, वहां मंच पर स्थान मिलेगा। ये न निर्णय लेने की स्थिति में उनको नहीं बुलाया गया। संवैधानिक रूप से ऑथेंटिक देखा जाए तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक है, चाहे वो किसी दूसरे दल के नेता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते हैं, तो कोई भी कार्रवाई उनके पास होती है या कोई भी
विधानसभा के लेवल पर ली जाए या संवैधानिक रूप से ली जाए, तो वो विधायक समाजवादी पार्टी के रूप में कार्रवाई उनके पास होगी। तो ये न बुलाना कहीं ना कहीं ये आहत करता है कि कुछ ऐसे लोग समाजवादी पार्टी के जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वो अब इस वजह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव जी का कद बहुत बड़ा कद है और उन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनकी अलग से जगह है जो अखिलेश जी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, वापस से रुक करते हैं धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी, आप क्या समझेंगे आप, क्योंकि अखिलेश यादव का तो कोई बयान आया नहीं, पार्टी की तरफ से कोई अभी तक बयान आया नहीं, वही आजम खान है जो राइट हैंड हुआ करते थे, आज वो साइड लाइन हो चुके हैं। धर्मेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो धर्मेंद्र जी से शायद हमारा संपर्क टूट चुका है। चलिए अब नेहा शालिनी जी की ओर रुख करते हैं, तो क्योंकि शायद ज़्यादा ही सवाल हो गए और बिल्कुल यहाँ पर ये भी बात समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी है कि आखिर पार्टी के ही इतने वरिष्ठ नेता और उनके समर्थक अब अलग अलग जा रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब इस जाहिर होती नाराजगी से क्या समझा जाए? देखिए नेहा शालिनी जी, इस बात से भी देखिए कई बातें निकलती हुई सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में एक बाबा ने जो बयान दिया था कि मुस्लिम लड़कियों को लाकर उनके साथ रेप करूंगा, इस तरह की बयान देना, फिर उसके बाद आप विपक्ष के एक बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में और ये भी माना जाता है कि एमवाई फैक्टर को साथ में लेकर के चलते हैं, अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर के चलते हैं, इसके बावजूद चुप्पी साधे रहे अखिलेश यादव, उनकी तरफ से कोई भी बड़ा बयान या फिर कोई भी बड़ी बात सामने नहीं आई। तो ये भी ताज्जुब की बात रही आजम खान के लिए कि अखिलेश यादव यहाँ पर भी चुप्पी साधे रहे। जी देखिए, ऐसी कई पीछे बातें हुई हैं। आजम खान जी, जो आजम खान आज जेल में हैं, उनको अखिलेश यादव का ज्यादा समर्थन नहीं मिल पाया, तो इसके पीछे कई बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, जैसे आजम खान का जो नेचर रहा है, बड़बोलापन रहा है और बिना सोचे समझे औरतों पर भी टिप्पणियां करने की उनकी आदत रही है, कोई आज से नहीं है, पहले से ही है। तो ऐसे टाइम में आप देखिए, जैसे जो जया प्रदा जी थी, भरे मतलब जैसे कहते हैं पूरे लोग थे और ऑन स्टेज उन्होंने कैसी अभद्र टिप्पणी की थी जया प्रदा जी को लेकर। तो ऐसी बातों को लेकर मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव जी उनका फेवर करते तो ये बहुत गलत बात होती। इससे उनका एक जो विमेन वाला औरतों का की तरफ की जो वोट बैंक थी वो सारी खत्म हो जाती। तो अगर अखिलेश यादव ने उनको दरकिनार किया है, जो कि सच है, मुझे तो बी टीम ही लग रहा है, लेकिन अगर ये सच है तो उसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा नेता जो खड़ा होके औरतों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करे और बिल्कुल बेशर्मों की, मतलब एक संसदीय जो भाषा होती है, मर्यादा होती है, उसे तार तार कर दे और वहां उसके भाषण पे लोग तालियां बजाएं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और पार्टी के मुखिया होने के नाते अखिलेश यादव को उनके ऊपर उस टाइम एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जब मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चित हो गया कि उन्होंने बहुत गंदी बातें जो है वो जयप्रदा जी के लिए बोली है आजम खान ने, तब जाकर, तब भी आप देखिए, आप पीछे रिकॉर्ड देख लीजिए, अखिलेश यादव जी ने कुछ भी टिप्पणियां नहीं की। लगता है कि अखिलेश यादव ने साइड लाइन ही कर दिया धीरे धीरे करके। देखिए, अब उन्होंने साइडलाइन की है या जनता ने साइडलाइन किया है या पार्टी के बाकी नेताओं ने किया है, लेकिन अगर ऐसी बातें कोई भी करेगा तो उसको साइडलाइन होने का मतलब उसको साइडलाइन करने का बिल्कुल सही डिसीजन है, अगर पार्टी ने किया है या किसी ने भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां मैं देख रही थी कि मैंने आपको यही बताया कि अखिलेश यादव जी ने उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की कि उन्होंने गलत कहा है या हम उन्हें निष्कासित करते हैं या ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो चुप रहना उन्होंने ज्यादा जरूरी समझा था। तो ये गलत बात है। जब कोई नेता, आपकी पार्टी का नेता, आपकी पार्टी की छवि खराब कर रहा है तो उस वक्त आपको एक्शन लेना चाहिए था, बिना अपना ये जो वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति सोचे हुए आपको अगर एक्शन लेते तो मुझे लगता है मुस्लिम महिलाएं भी खुश होती। बी टीम इसी बात को लेकर आखिरी कमेंट ले लेते हैं सुनील कौशिक जी से। सुनील कौशिक जी, आपने नेहा शालिनी दुआ जी को सुना, उन्होंने कहा कि ये सब मिलकर एक बी टीम तैयार कर रहे हैं ताकि वोट बैंक जो है वो अलग अलग धड़े में बढ़ जाए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। इस पर आपकी टिप्पणी? बी टीम कोई नहीं है, ना कोई ए टीम है, ना कोई बी टीम है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी जो हैं, वो निश्चित तौर से उनको समीक्षा करने की आवश्यकता है कि जो भी वरिष्ठ नेता आहत हैं या उनकी नहीं सुनाई
सुनाई जा रही है या उनका सम्मान नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम वो भाजपा से सीखे तो वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कैसे किया जाता है, कूटनीतिक तरीके से सम्मान देते हुए उनको साइडलाइन कीजिए। जैसे मुरली मनोहर जोशी हैं, अडवाणी जी हैं, तमाम विजय कटियार है, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उनके सम्मान में कमी होती है, यदि उनको पूछा नहीं जाता है। अब जैसे आप देखिए अडवाणी का जब बर्थडे होता है, और देखिए एक और नया मुस्लिम चेहरा आए थे पार्टी में, इमरान मसूद, उनको भी एक बार भी मंच पर नहीं लाया गया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, तो ऐसी चीजों का अखिलेश जी को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वो कौन सी राजनीति करना चाहते हैं, और जिन लोगों की वजह से पार्टी यहाँ पहुंची है, तो उसको मैं फिर कह रहा हूँ साइडलाइन करना है तो बीजेपी से सीखे। बीजेपी ने भी तमाम नेताओं को साइडलाइन किया है, क्योंकि एक दूसरी जब पीढ़ी आती है तो पहली पीढ़ी आहत नहीं होनी चाहिए, पहली पीढ़ी को सम्मान तरीके से विदाई देनी चाहिए। लेकिन जहां आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उनके साथ पार्टी खड़ी नहीं होगी, तो मुझे लगता है फिर वो दूसरी पार्टी में जाएंगे या ऐसे बयान उनके आएंगे जिससे कि पार्टी को नुकसान होगा। अखिलेश यादव की जो अब तक स्ट्रैटेजी रही उसमें कोई कमी रही है कि जिस तरीके से वरिष्ठ नेताओं को अलविदा कहना चाहिए, क्योंकि अलविदा कहने का ही एक तरीका है शायद अखिलेश यादव का, उस तरह से उन्होंने अलविदा न कह के दरकिरार करना शुरू कर दिया, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो या फिर आजम खान हो। जितना मैं अखिलेश जी को जानता हूँ, जैसे मेरी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी दिल के बहुत खराब है। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर समीक्षा करके कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिनको समझना पड़ेगा अखिलेश जी को, जो दूरियां चाहे शिवपाल यादव जी से बढ़ रही हो या आजम खान से बढ़ रही हो, उनके जो एडवाइजर के रूप में कुछ वरिष्ठ नेता है, मैंने एक बार इशारा भी उनको किया था, वो मुस्कुरा गए उस बात को लेकर के। उनको समझना पड़ेगा कि वो ऐसे लोग हैं जो अखिलेश यादव के लोग नजदीक नहीं आने देना चाहते, वो बार बार अखिलेश यादव जी को 2012 से 17 याद दिलाना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव को एक बड़ा लीडर बनना है, तो मैं नहीं मानता इस बात को लेकर के कि बड़े लीडर को आप इस तरीके से बेइज्जत करके या उनका न साथ देकर के पार्टी के अहित में उनको छोड़ देंगे। उनका सम्मान। अखिलेश यादव की जो क्लीन इमेज वाली जो राह है वो थोड़ी मुश्किल होती भी नजर आ रही है, क्योंकि कई बड़े जो नेता रहे उन्होंने उन्हीं को ही चुना जिन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे। अखिलेश यादव ने उन्हीं नेताओं को चुना दरकिनार करने के लिए। देखो ये तो रावत जी कह सकते हैं राजनीति है, इसमें बीजेपी की स्थिति नहीं है, कांग्रेस की स्थिति नहीं है। जो व्यक्ति जीतता हुआ दिखाई देता है उसी को टिकट दी जाती है। चाहे आप पश्चिम बंगाल को लेकर के देखो, तमाम ऐसे नेता थे जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ थे लेकिन भाजपा में ज्वाइन कर लिया, तमाम बीजेपी में ऐसे हैं। शिवपाल यादव को इन्होंने खूब सोचा है, या शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो क्या उनका स्वागत बीजेपी नहीं करेगी? ये एक राजनीति हो सकती है। चलिए सुनील जी, वक्त की कमी है, नेहा शालिनी दुआ जी आपसे भी इजाजत लेना चाहूंगी। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल नवाबों को चुनौती देकर आए थे और जेल तक का सफर तय करना पड़ा आजम खान को, और सिर्फ आजम खान तक ही बात सीमित नहीं है। शिवपाल सिंह यादव, शफीकुर रहमान और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अखिलेश यादव से नाराजगी अपनी जाहिर कर चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।